ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का विदेश विभाग है। प्रस्तुत है। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज का छाया गीत आप सुनेंगे मेरे साथ। बिना का गीत माला सुनने वाले सभी संगीत प्रेमियों की सेवा में उपस्थित है आपका दोस्त, आपका साथी, आपका। ये आवाजें जैसे तारीख का बुलावा है। किसी को 60 का दशक पुकारता है तो किसी को 70 का, किसी को 80 में बुलाहटती है तो कोई 90 को महसूस करता है। रेडियो के पास सबके लिए कुछ ना कुछ है, समाचार भी, नगमे भी और बेशुमार बतकहियां भी। किसी को क्या याद रह गया ये बस वही जानता है। लेकिन इतना तो सब मानेंगे कि रेडियो यादों का पिटारा है। बटन ऑन करते ही कितनी भूली बिसरी बातें फिर जिंदा हो जाती हैं। आज सुबह का गीत माला के साथियों से मुझे आज्ञा लेनी है, क्योंकि आज आपके इस रेडियो तो आज अपने पुराने रेडियो से धूल साफ कर लीजिए और अगर रेडियो नया है तो जरा पुचकार लीजिए। वजह मुख्तसर सी है, आज 13 फरवरी है, वर्ल्ड रेडियो डे है। मैं हूं नितिन ठाकुर और आप सुन रहे हैं हिंदुस्तान में रेडियो की कहानी। स्पेन था उस मुल्क का नाम जिसने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि एक दिन तो तय कीजिए रेडियो के नाम। ये 2011 की बात थी। सबने मिलकर तय किया कि वो दिन 13 फरवरी हो। 13 फरवरी इसलिए क्योंकि 1946 में इसी दिन यूनाइटेड नेशंस रेडियो की स्थापना हुई थी। Stay tuned for a transcribed feature broadcast produced by United Nations Radio and starring John Garfield. Dr. Albert Einstein will be heard with a special message. आज 74 साल बाद भी दुनिया वर्ल्ड रेडियो डे मना रही है और हर साल की तरह इस बार भी इसकी थीम कुछ खास है, जो है वी आर डाइवर्सिटी, वी आर रेडियो। I am both unique and multifaceted. I can both inspire and divide. I resemble you and unite you. I highlight difference and am enriched by you all. I am of all colors and cultures, visible as well as invisible. I am a bond between you. I am diversity. I am radio. We are diversity. We are radio. हिंदुस्तान और रेडियो की मोहब्बत आज से 97 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई, मगर आसानी से परवान नहीं चढ़ सकी। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा रेडियो क्लब और मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब ने 1923 में प्रसारण की अपनी कोशिशें की, मगर सभी दम तोड़ गईं। आखिरकार इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को साल 1927 में भारत सरकार से रेडियो सर्विस चलाने की बाकायदा इजाजत मिली, मगर बात अब भी नहीं बनी। 3 साल बाद कंपनी दिवालिया होकर बंद हो गई और बॉम्बे कलकत्ता से होने वाला उसका रेडियो प्रसारण ठप हो गया। इस तरह भारत में रेडियो शुरू में ऐसे लड़खड़ाया मानो बच्चा चलना सीख रहा हो। यहीं से सरकार ने दिवालिया हुई उस कंपनी का सारा तामझाम कब्जे में लिया और प्रसारण की कमान थाम ली। 8 जून 1936 को रेडियो का नया नामकरण हुआ, ऑल इंडिया रेडियो। रेडियो सीलोन को टक्कर देने के लिए 1957 में विविध भारती सेवा लॉन्च हो गई। कुछ नए रंग जुड़े। ये वही ठिकाना था जहां करियर की शुरुआत में अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर जैसी हस्तियों ने रेडियो को अपनी आवाज से गुलजार किया। फौजी भाइयों के लिए चलने वाले कार्यक्रम विशेष जयमाला में भी कितनी ही फिल्मी हस्तियों ने शो प्रेजेंटर के तौर पर हिस्सा लिया। फौजी भाइयों, खुश रहो, आबाद रहो। कहते थे कि यूं कहते जो वो आता, सब कहने की बातें हैं, कुछ भी ना कहा जाता। माशूक का सामना होते ही इस आशिक का जो हाल हुआ है, फौजी भाइयों यही हाल मेरा है।
घर से चला था ये सोचते हुए कि आपसे एक और शो आया करता था हवा महल नाम का। गजब के दिलचस्प नाटक सुनाए जाते थे। पूरा देश सिर जोड़कर उन्हें सुनता था। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन लोग इन नाटक के पात्रों को आवाजें देते थे। हवा महल में आज आप सुनेंगे झलकी गाजर का हलवा, लेखक M.H. चौधरी, निर्देशक कमल दत्त। उधर एक रेडियो सीलोन भी था जिसकी खास पहचान बनी अमीन सायानी की आवाज और गीतमाला को पेश करने का उनका एकदम जुदा अंदाज। 36 साल तक रेडियो सीलोन पर चलने के बाद गीतमाला विविध भारती का हो गया, लेकिन 1994 में उसे बंद करने का जो फैसला हुआ तो ना जाने कितने दिलों के टुकड़े हो गए। मुझे आज्ञा लेनी है क्योंकि आज आपके इस रेडियो स्टेशन से सिवा का गीतमाला का आखिरी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो आज के प्रोग्राम में मैं पेश करूंगा गुजरे हुए 18 वर्षों के वो गीत जो 1971 से लेकर 1988 तक अपने अपने साल में वार्षिक संगीत सीढ़ियों की चोटी पर बजे। ये जीवन है, इस जीवन का। जब आकाशवाणी पर समाचारों की मुनादी होती तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबके कान खड़े हो जाते। उन दिनों खबरों का ऐसा शोर कहाँ था। एक बेसब्र इंतजार होता था कि कब न्यूज प्रेजेंटर की जानी पहचानी आवाज उभरे और वो यूपी के वीरान कस्बे से लेकर पहाड़ों की गोद में ऊँघते गांव को दुनिया से जोड़ दे। ये आकाशवाणी है। अब आप आशा निवेदी से समाचार सुनिए। संसद का बजट सत्र 21 फरवरी। आलम ये था कि रेडियो पर खबरें पढ़ने वाले सेलिब्रिटी का दर्जा रखने लगे। घर घर में उनके नाम जाने पहचाने हो गए। आकाशवाणी से ही न्यूज प्रेजेंटर के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले मशहूर टीवी एंकर सईद अंसारी याद करते हैं। पहला प्यार, आकाशवाणी रेडियो सिर्फ और सिर्फ पहला प्यार है और पहला प्यार कभी भूला नहीं जाता। आपने बरसों पुरानी यादों में खो जाने का मौका दिया है। क्या दिन थे वो, क्या लोग थे वो, एक से एक बढ़कर दिग्गज। डर लगता था, पैर कांपते थे, ज़बान लड़खड़ाती थी। न्यूज़ रूम, जिसे कि हम आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कहा करते थे, वहाँ अंदर कदम रखने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता था कि कौन वहाँ पर बैठा होगा। राजेंद्र अग्रवाल, कुमार अलावादी, अखिल मित्तल, आशुतोष जैन, विमलेंदु पांडे, आशा निवेदी, चंद्रिका जोशी, लवलीन निगम जैसे दिग्गज वहाँ पर मौजूद होते थे। ये लोग, मज़ेदार बात यह है कि ये लोग बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हुआ करते थे। आप याद कीजिए देवकीनंदन पांडे को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बुलाया करती थी। जिन नामों का हमने जिक्र किया, ये नाम ऐसे थे जिनसे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता मिलना चाहते थे, इनके साथ चाय पीना चाहते थे। बीबीसी के समाचार पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक सुने जाते रहे। 2020 के सर्द जनवरी में बीबीसी ने हिंदी समाचार सेवा बंद की तो 4 दशकों से उसके मुरीद श्रोताओं ने बेहद गर्माहट भरे खत लिखे। बीबीसी ना सिर्फ खबर जानने का जरिया था, बल्कि एक नॉस्टैल्जिया भी था जो बीबीसी के श्रोताओं के साथ दशक दर दशक सफर करता रहा। सदी बीत गई, संवाद के माध्यमों का रूप बदल गया, खबरों को परोसने के अंदाज भी पूरी तरह बदल गए, मगर बीबीसी रेडियो की श्रोता उसे बड़ी मोहब्बत के साथ कंधों पर बैठाकर नई सदी तक ले आए। ये इसलिए हो सका क्योंकि हिंदुस्तान की कई पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी के सबसे अहम समाचार उसी पर सुने थे। महात्मा गांधी की हत्या के वक्त मौके पर मौजूद बीबीसी संवाददाता स्टिम्सन ने आंखों देखा हाल बताया था। At 3 minutes past 5 Indian time, Mr. Gandhi came out of Birla House. And because he... एक वो दौर भी आया जब देश में आपातकाल था, संचार के सरकारी माध्यम बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन इस सन्नाटे में भी जेल से छूटे जयप्रकाश नारायण बीबीसी के जरिए जरूर बोले। इंदिरा के धुर विरोधी को मंच देने वाले बीबीसी ने ही देश को सबसे पहले उनकी मौत की खबर भी दी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी नाम के आगे स्वर्गीय लगाते जबान कांपने लगती है, मगर कठोर सत्य से कौन मुंह चुरा सकता है। रेडियो से जुड़े ना जाने कितने ही किस्से दशकों बाद भी खूब सुने सुनाए जाते हैं।
ये भी एक मशहूर किस्सा है कि अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से रिजेक्ट कर दिए गए थे, मगर नियति के खेल देखिए कि कुछ साल बाद वो खास प्रस्तुति देने के लिए निमंत्रित किए जाते थे। जयमाला कार्यक्रम को सुनने वाले फौजी भाइयों, मैं भी इसी अमर कवि की एक रचना हूं। मैं यानी अमिताभ बच्चन। क्या आप भरोसा कर सकेंगे कि साल 1940 से लेकर 1971 तक हारमोनियम जैसा अहम इंस्ट्रूमेंट ऑल इंडिया रेडियो से बैन कर दिया गया था। इसकी वजह भी बहुत मजेदार थी। माना गया कि ये इंस्ट्रूमेंट भारतीय शास्त्रीय संगीत के कुछ जटिल नोट्स को हैंडल नहीं कर सकता, लिहाजा एक किस्म से अभारतीय है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और मजेदार वाकया अमीन सायानी की आवाज में सुनाते हैं, जो उन्होंने परवेज आलम को बताया था। एक गाना था, शीशे दिल इतना मत ना उछालो। हाँ, दिल अपना राजकुमार थे उसमें तो गालिबन। तो साहब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने कह दिया ऑल इंडिया रेडियो से के बैन कर दो। तो शीशे दिल इतना ना उछालो, क्योंकि उसका मतलब शराब से था कुछ क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ वो लगता है चीज उछल रही है। बुरा लगता है। क्या उछल रहा है? तो अब हुआ है कि नरेंद्र शर्मा थे हेड चीफ प्रोड्यूसर, तो उन्होंने कहा भाई वो ऑर्डर आया है तो पावर बैन करना, चलो बैन कर दो। उन्होंने क्लार्क से कह दिया कि वो NA का लेवल इसमें लगा दो, बैन कर दो, सेम सबसे कह दो कि बैन है। वो क्लार्क ने गलती से बजाय वो रिकॉर्ड एक था ना, वो 78 RPM के रिकॉर्ड होते थे, तो बजाय उसने शीशे दिल के उसके पीछे वाले गाने पर, वो कौन सा गाना था? वो गाना था अजीब दास्तां। अरे बाप रे बाप, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, क्या ह्यूज हिट अपने वक्त का। तो वो अजीब दास्तां है, ये 6 बरस तक बैन रहा। ओ माय गॉड। और ये गाना चल पड़ा, आराम से चल रहा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, 6 साल तक बैन रहा। 6 साल या 5 साल क्लरिकल मिस्टेक से। हाँ 5 साल, ये 4 साल समझो, 5 साल। अब साहब मुझे बड़ा उत्साह आया जब मुझे ये पता लगा बाद में। DG से मिला मैं कि साहब ये आप क्या कर रहे हैं, इतने लोग हंस रहे हैं, हंसते हैं, दोनों चलने दीजिए और ये वैसी बेवकूफ़ मत कीजिए। क्या नहीं, वो उसमें गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? अगर अब हमने उसको अलाउ कर दिया तो लोग समझ जाएंगे कि हमने गलती की थी। हमने बैन कर दिया था इसको। विडंबनाओं की बातें छोड़ दें तो बांग्लादेश के निर्माण में भी ऑल इंडिया रेडियो की अहम भूमिका थी, जिसे खुद 2012 में बांग्लादेशी सरकार ने खुले दिल से स्वीकारा। पूर्वी पाकिस्तान में लड़ी गई इस ऐतिहासिक जंग की हर अहम जानकारी तब भारतीय उपमहाद्वीप में रेडियो ही पहुंचा रहा था। एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी ऑल इंडिया रेडियो की सिग्नेचर ट्यून से जुड़ी है। क्या आज कोई विश्वास कर सकता है कि इसे कंपोज करने वाले वो वॉल्टर कॉफमैन थे, जिन्हें हिटलर के खौफ में प्राग छोड़कर 1934 में बॉम्बे आना पड़ा था। 12 सालों तक कॉफमैन न सिर्फ बॉम्बे में रहे, बल्कि AIR के म्यूजिक डिपार्टमेंट में सेवा भी देते रहे। उन्होंने भारतीय संगीत पर खूब शोध किया और साथ ही हिंदी फिल्मों में काम भी किया। वक्त बदला तो रेडियो ने अपना चेहरा भी बदल लिया, लेकिन किसी न किसी तरह लोगों की जिंदगी में बना रहा। आज सैकड़ों FM चैनल्स दिन रात सुबह शाम शोर भरे ट्रैफिक से लेकर शांत पड़े गांवों तक लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। कितनी ही भविष्यवाणियों के बावजूद रेडियो हमारे आपके जीवन से विदा नहीं हुआ। कम या ज्यादा होती अहमियत से परे वो कल भी था, आज भी है और बिला शक कल भी रहेगा।